हेलो फ्रेंड्स, अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि हमें एक सेक्टर का एरिया बताना है जिसका एंगल 60 डिग्री है और रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मतलब इस सर्कल में ये एक सेक्टर है, जो ऑरेंज कलर से जो मैंने सेट किया है ना, वो सेक्टर है। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर मालूम है क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर, उसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। θ/360 पाई आर स्क्वायर होता है। अब थीटा मतलब यहाँ पे जो एंगल बिटवीन सेक्टर है ना, वही थीटा कहते हैं। तो थीटा यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा इंटू 360। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस स्क्वायर। रेडियस कितना है 6 इंटू 6। अब आप देखोगे तो ये जीरो से ये जीरो जाएगा। यहाँ पे 36 है, 6 6 36 भी होता है, तो मैं इसको कट कर देता हूँ। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 132/7। इसको 22 6 132 होता है इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने को यूनिट का खासा ध्यान रखना है, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि एरिया पूछा गया है यहाँ पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको कन्वर्ट करके, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में तो है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं पीछे के हिसाब। पीछे आंसर ऐसे दिया हुआ है, आप मैच कर सकते हो। हम यहाँ तक भी लिखेंगे तो अपना आंसर 100% राइट है, यहाँ तक लिखेंगे तो 100% राइट है। यहाँ तक लिखने में कोई गलती नहीं करेगा। सेकंड क्वेश्चन है। अब इसमें हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताना है। मतलब ये जो शेडेड रीजन है ना, वो एक क्वाड्रेंट है सर्कल का, उसका एरिया बताना है। तो एक क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है ना, वो 90 डिग्री होता है। तो एक टाइप से सेक्टर ही है। तो अगर हम वो थीटा के जगह ये एरिया ऑफ सेक्टर में थीटा की जगह 90 रख दे, तब तो अपना ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाएगा। लेकिन अब बात आती है, ये रेडियस भी तो हमें नहीं मालूम है। तो रेडियस के लिए एक हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, सरकमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो हम सरकमफरेंस से रेडियस तो निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे देखते हैं। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 22 सेंटीमीटर गिवन है। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर इक्वल टू 22। अब ये 2 पाई को मैं इसे डिवाइड में ले जाता हूँ। आर इक्वल टू 22 डिवाइड बाई 2 पाई। देखिए r इक्वल टू 22/2 इंटू 7/22। तो रेडियस आएगा अपना 7/2 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेंगे अपना एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू क्या, मतलब क्वाड्रेंट में यहाँ पे अपने 90 रखना है। हमें एरिया ऑफ सेक्टर में ये जो थीटा है उसके लिए 90 रखेंगे तो उसको क्वाड्रेंट बोलेंगे। तो ठीक उसी तरह थीटा की जगह हमें रख देना है 90 डिग्री बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7/2 आया, तो 7/2 इंटू 7/2। क्यों 2 बार, क्योंकि स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर होता है। आप लोग यहाँ पे देखो रेडियस का स्क्वायर। अब ये 7 से ये 7 गया, 0 से 0 गया, 9 1 टाइम और ये 4। ऊपर क्या बचा 22 इंटू 7। 22 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 154। 4 2 2 जा 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना आंसर आया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। इसको मैं कट करके ऐसा भी लिख सकता हूँ 77 डिवाइडेड बाई 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक भी 100% राइट है। आप यहाँ तक भी करोगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। और ये आपका पीछे आंसर ये दिया हुआ है, तो आप यहाँ तक कर सकते हो। इसके साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक क्लॉक है जिसका मिनट हैंड का रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। मिनट हैंड का रेडियस 14 सेंटीमीटर हुआ है और कहा है कि वो 5 मिनट के लिए चल रहा है। तो अगर सपोज़ वो 12 से स्टार्ट किया तो 5 मिनट बाद तो 1 पे आएगा। ये ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। तो 5 मिनट के बाद 1 पे आके रुक गया। तो उसने
कितना डिग्री कवर किया हमें पहले वो पता करना पड़ेगा। तो वो कैसे पता करेंगे, देखो टोटल एंगल कितना होता है सर्कल, वो एक क्लॉक में 360 होता है क्योंकि वो सर्कुलर शेप में होता है। तो हमें टोटल एंगल मालूम है, तो 1 आवर में कितना एंगल होगा 360 डिवाइड बाई 12 से मैं क्यों डिवाइड किया, क्योंकि एक क्लॉक के अंदर 12 आवर होते हैं, तो ये 12 से डिवाइड करूँगा तो आंसर 30 डिग्री आएगा। इसका मतलब हमें ये यहाँ पे जो ये इसके लिए हमें थीटा, ये जो थीटा था एरिया ऑफ सेक्टर के लिए थीटा हमें 30 मिल गया। तो हम ये एरिया ऑफ सेक्टर में हम 30 रख के सॉल्व करें, 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमें 14 दी हुई है, ये मैं पाई की वैल्यू रख देता हूँ 14 इंटू 14, आंसर आएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपना आंसर ये हो गया। ये क्वेश्चन इतना सिंपल था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा कह रहा है कि एक सर्कल है जिसके अंदर एक कॉर्ड है, वो कॉर्ड अपने दोनों एंड से सर्कल के सेंटर पे 90 डिग्री बना रहा है। वो भी जो सर्कल का जो रेडियस है वो 10-10 सेंटीमीटर का, दोनों रेडियस 10-10 सेंटीमीटर का है, एंगल 90 डिग्री बता रहा है। और हमें इसमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बताना है। मतलब ये जो ऑरेंज से जो शेडेड किया है ना मैंने, ऑरेंज से जो एरिया पोर्शन को हाईलाइट किया है वही कलर हमें बताना है। तो आप सब देखिए, जहाँ से मेरी पेन जा रही है, ये एक सेक्टर बन रहा है, ये देखिए ये एक सेक्टर बन रहा है, ठीक है सेक्टर बन रहा है ना, देखिए आप देखिए अच्छे से देखिए, वीडियो को पॉज करके देखिए। और यहाँ पे अब देखना, और ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है। देखिए अगर अब मैं ये सेक्टर में से ये ट्रायंगल को माइनस कर दूँ, ये वाले सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर दूँ तो ये हमें ये शेडेड रीजन मिल जाएगा। कैसे, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारा सेक्टर है, ये हमारा एक सेक्टर है, और ये वाला ट्रायंगल पोर्शन है। अगर इसको मैं इसमें से हटा देता हूँ, ऐसे कुछ ऐसे मैंने हटा दिया, तो केवल सेक्टर बच रहा है। शायद आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब जो कंसेप्ट था वो मैंने बता दिया है, अब इसका सल्यूशन देखते हैं। तो एरिया ऑफ MINOR माइनर SEGMENT सेगमेंट, मैंने क्या बताया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मतलब ये जो सेक्टर है, ये वाला सेक्टर है, उसमें से ये ट्रायंगल को माइनस कर देना। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल जैसा, ये सेक्टर को देखने की कोशिश कीजिए। ये सेक्टर है पूरा, इसमें से अगर मैं ये ट्रायंगल को माइनस कर देता हूँ, ये वाले ट्रायंगल को मैं माइनस कर दिया, तो अपने को ये सिर्फ अपने को शेडेड रीजन मिल जा रहा है। तो ठीक वही करूँगा मैं यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालूंगा, हमारे पास फॉर्मूला है θ/360 वाला। तो यहाँ पे एंगल 90 है, तो 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 लेना है, तो मैं 3.14 की जगह ये मैं इसको 100 से डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट ऐसे निकलेगा तो 100 आ जाएगा। आप लोग समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से। और 10 इंटू 10 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। आप लोग एग्ज़ाम में इसको शो कर देना, मैं भी यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। हाफ इंटू बेस कितना है, 10 है, हाइट भी कितना है, 10 है। तो अब यहाँ पे ये 10 10 जा 100 हो जाएगा, ये 100 कट, ये कट, ये कट, ये कट, ये 4 हो जाएगा। तो इसको कुछ सॉल्व करके ये 78.5 माइनस 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे
तो आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना आंसर हो गया फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। अब इसी में एक और क्वेश्चन है। अब सेकंड वाले, इसी में सेकंड क्वेश्चन पूछा था, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट के लिए फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये आप याद कर लेना। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, थीटा बाय एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट क्या आया था यहाँ पे 28.5 आया था, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें 3/14 इंटू 100, रेडियस 10 है, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, डायरेक्ट कट जाएगा, माइनस 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ अब तक आपको समझ आया। अब देखिए 314 मतलब 314 माइनस 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा। ये इसी के साथ हमारा ये भी क्वेश्चन हुआ। एंड अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें ऐसा कहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है और एंगल पे 60 डिग्री सस्टेन कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन है लेंथ ऑफ आर्क। अब ये लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क सरकमफेरेंस ऑफ सेक्टर को ही कहा जाता है। जो लेंथ ऑफ आर्क होता है वो सरकमफेरेंस ऑफ सेक्टर ही होता है। तो हम सिंपल से फॉर्मूला लिखेंगे, लेंथ ऑफ आर्क थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 60 है, तो मैं 60 डिग्री डालता हूँ, डिवाइड बाई 360 इंटू 2। इसमें हमें पाई की वैल्यू 22/7 ही लेना है और रेडियस कितना है 21। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपना 22 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ये जो अपना लेंथ ऑफ आर्क था, ये लेंथ ऑफ आर्क, ये अपना आंसर हो गया 22 सेंटीमीटर। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय आर्क। मतलब ये जो हमने आर्क फाइंड किया, ये वाला आर्क देखना, मेरी पेन को देखना आप लोग, ये जितना मैं आर्क फाइंड किया हमने, ये सेक्टर, एक सेक्टर बना रहा था, तो उसका एरिया कितना होता है। हमें ये जो मैंने ऑरेंज कलर से हाईलाइट किया है ना, इतने रीजन का एरिया फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में ऐसा कहा है। तो हमें एंगल मालूम है, रेडियस मालूम है, तो हम उससे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो हमें रेडियस भी मालूम है, एंगल भी मालूम है, तो सिंपल हम इस फॉर्मूले पे रख के अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब हम कैसे करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, डिवाइड बाई 360 इंटू 22/7। रेडियस का स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21। यहाँ पे हमें सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि ये एरिया है और यूनिट लगाना ही लगाना है हमें। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ये अपना आंसर हो गया सेकेंड वाले क्वेश्चन। ये फिफ्थ क्वेश्चन का अंदर का थर्ड वाला क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा है, मतलब ये जो शेडेड रीजन है, ये इसको सेगमेंट कहते हैं ना, तो इसी का हमें एरिया बताना है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये अगर हमारे पास, और हमें मालूम है हमको सेक्टर का एरिया भी हमने पहले फाइंड किया हुआ है, तो ये सेक्टर के एरिया में से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा, जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन में किया था। आप लोग ध्यान दोगे तो समझ आएगा। लेकिन फोर्थ क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना बहुत आसान था क्योंकि वहाँ पे 90 डिग्री था। तो हम
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से तो आंसर निकाल लेते, लेकिन इस क्वेश्चन में कैसे निकालें? तो यहाँ पे सॉल्व करने के बहुत से टेक्निक है। इस क्वेश्चन को हम बहुत से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म से बताता हूँ जो मुझे सबसे आसान लगता है। देखना, तो यहाँ पे ये अपना एक ट्रायंगल बन रहा है, ये 60 डिग्री है, और क्वेश्चन में ये आप ध्यान से देखो क्योंकि ये रेडियस है। अब ध्यान से देखो, ये भी सेंटर से जुड़ा है, ये भी सेंटर से जुड़ा है, तो रेडियस है। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब ये दोनों लाइन इक्वल है। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों लाइन इक्वल हो गए आपस में। तो हमने, आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, एक थियरम था कि अपोजिट साइड के एंगल भी इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड के एंगल भी इक्वल्स अपोजिट साइड के एंगल इक्वल होते हैं। तो ये 60 था, तो ये दोनों एंगल इक्वल हुए। मैं इसको नेम ABC कर देता हूँ। तो हमें मालूम है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो एंगल A की वैल्यू आप देखो 60 है, तो एंगल A को उधर, तो मैं एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 माइनस एंगल A लिखता हूँ। एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 60 करेंगे तो 120 आएगा। और एंगल B और एंगल C मैंने अभी बताया ना कि अपोजिट इक्वल साइड के एंगल भी इक्वल होते हैं। तो एंगल B और एंगल C भी इक्वल है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, एंगल B प्लस एंगल B। क्यों एंगल C को मैंने एंगल B लिखा? क्योंकि एंगल B एंगल C के इक्वल है, तो 120। अब एंगल B प्लस एंगल B, 2 एंगल B इक्वल टू 120, एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री। 10 एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल B और एंगल C इक्वल हमने प्रूव किया है। यहाँ पे उसकी वैल्यू फाइंड की है, एंगल B और एंगल C की वैल्यू 60 है। अब हमें एरिया अपने को मालूम पड़ चुका है कि ये जो एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये तीनों एंगल हैं, इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा, ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के साइड्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये 21 है, ये 21 है, इसका मतलब ये भी 21 हुआ। तो अब अपने को फाइंड क्या करना था, ये वाला रीजन फाइंड करना था। ये जो मैंने ऑरेंज कलर से शेड किया हुआ है वही सेगमेंट है ना यहाँ पे। तो इसको फाइंड करने के लिए हम ये जो सेक्टर में से, देखना मेरी पेन देखना आप लोग, ये जो सेक्टर है इसमें से मैं ये ट्रायंगल को अब हटा देता हूँ। तो वही मैं लिखता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर क्या आया था, आप लोग देखिए यहाँ पे अपना एरिया ऑफ सेक्टर आया था 231। तो हम लोग भी यहाँ पे 231 लिखते हैं। 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये कैसा ट्रायंगल है, मैंने बताया इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये रहा फॉर्मूला, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको याद ही रखिए, इसको याद रखना पड़ेगा आप लोग को। √3/4 साइड स्क्वायर होता है, तो √3/4 साइड स्क्वायर मल्टीप्लाई में रहता है। 231 माइनस साइड स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर कितना होगा, 441 होगा। 441 √3। आप लोग की NCERT की टेक्स्ट बुक में √3 की वैल्यू √3 रखी हुई है, तो आप लोगों को भी √3 रहने देना है /4। अब इसका यूनिट लगाना है अपने को, और ये अपना आंसर हो गया। आप लोग की NCERT की टेक्स्ट बुक के पीछे यही आंसर दिया हुआ है, आप लोग मैच कर लीजिएगा। होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये क्वेश्चन सेम टू सेम 5th क्वेश्चन जैसा है, मतलब कंसेप्ट वही यूज है। यहाँ पे भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, वही कंसेप्ट लगाना है। तो यहाँ पे मैं अभी डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग पीछे आपको कंसेप्ट तो समझ आ ही गया होगा क्या करना है और कैसे इसका एरिया लाते हैं। तो पहले अपने को बोला है माइनर सेगमेंट फाइंड करने के लिए, मतलब ये जो शेडेड रीजन है वो फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, ये सेक्टर में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। देखिए ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर ये वाला, इसमें से ये ट्रायंगल को माइनस कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो सिंपल से वही लिखेंगे अपने,
एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो जैसे यहाँ पे एंगल 60 है तो थीटा फॉर्मूला होता है, थीटा फॉर्मूला सेक्टर होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एंगल 60 है तो 60 डिग्री बाई 360 डिग्री। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.14 लेने के लिए, तो अपने 3.14 ही लेंगे इंटू 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, तो मैं 225 होगा, सॉरी 225 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये कैसा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल देखिए क्या होता है √4 बाई साइड स्क्वायर। तो √3/4 साइड स्क्वायर होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। साइड कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। तो इसको इससे कट कीजिए, इसको 1/6 कीजिए, इसको मैं वापस नीचे अच्छे से लिख देता हूँ। ये 1/6 है तो इसको मैं 3.14/6 लिखता हूँ, क्योंकि इसको मैं 1/6 लिखूँगा मतलब वही है, इंटू 225 माइनस की साइन है, माइनस √3 को यहाँ पे 1.73 लेना है, डिवाइड बाई 4 इंटू 225। अब देखो दोनों में ही 225 है, 225 दोनों में ही है, तो मैं इसका कॉमन ले लेता हूँ। 225 बचा क्या 3.14 डिवाइड बाई 6, इधर क्या बचा ये वाला बचा 1.73 डिवाइड बाई 4। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेके अपना ये आएगा 12.56 माइनस 10.38 डिवाइडेड बाई 24। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा 2.18 डिवाइडेड बाई 24। अब जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा ये आंसर हो गया। ये जो माइनर सेगमेंट निकालना था उसका आंसर हुआ। अब क्या पूछा है, अब मेजर सेगमेंट पूछा। मेजर सेगमेंट मतलब क्या हुआ, ये जो पूरा एरिया बच गया, इसको निकाल देना है अपने को। तो हम ये पूरे सर्कल के एरिया में से इसको हम माइनस कर देंगे। देखो हमें निकालना क्या है, ये वाला पोर्शन निकालना है, ये वाला पोर्शन। तो हम ये पूरे सर्कल में से ये जो एरिया है इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। तो ठीक वही हम करेंगे। मेजर सेगमेंट एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आप लोग ध्यान देना, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, हमने यहाँ पे फाइंड किया, ये रहा 20.4375। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20.4375। पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेना है। रेडियस कितना है 15 स्क्वायर है, 15 स्क्वायर माइनस 2.4375, 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस 20.40375। ये पाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके 706.5 आएगा माइनस 20.4375। और हम जब ये 706.5 में से 20.4375 को माइनस करेंगे तो अपने को ये वैल्यू मिलेगी 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 6 भी ख़त्म हुआ। आप लोग ध्यान दे रहे हो कि एक बेसिक सा कंसेप्ट ही यूज़ हो रहा है पूरे चैप्टर में बस यही कंसेप्ट यूज़ होगा। और सारे क्वेश्चन अगर आप लोगों को कंसेप्ट समझ आ गया तो आपको ये सारे क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। तो मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ आ गया होगा सारे कंसेप्ट।